नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे धातु और उनके उपयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न संख्या 90 है। प्रश्न संख्या 89 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जो प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाई जाती है? ऐसी धातु कौन सी है? तो यह है सोना। ऑप्शन एक यहाँ पर राइट रहेगा कि प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो हो जाएगा स्वर्ण, सोना। प्रश्न संख्या 91 देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो 3 धातुओं का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी है? निक्रोलो याद रखना है। स्टेनलेस स्टील के लिए आपको याद रखना है निक्रोलो। नी से निकल, क्रो से क्रोमियम और लो से लोहा। निकल, क्रोमियम, लोहा। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील है वो एक मिश्र धातु है जो निकल, क्रोमियम और लोहा से मिलकर बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 92 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? काफी बार बातचीत कर ली है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। ओसियम है। सबसे भारी धातु की बात करेंगे तो ओसियम है, लेकिन ऑप्शन में ओसियम नहीं है, तो किसको राइट करेंगे? यूरेनियम को राइट करेंगे कि इन 4 ऑप्शन में सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम है। प्रश्न संख्या 93 देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ रसायन, सूची फर्स्ट में क्या दिए गए? रसायन दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके सूत्र दिए गए हैं। बिना बूझा हुआ चुनना, क्या सूत्र होता है? CaO होता है। इसके सामने कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर हो जाएगा कि बिना बूझा हुआ चुनना है, उसका सूत्र क्या होता है? CaO होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। धावन सोडा, धावन सोडा या दोने का सोडा है, जिसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 को धावन सोडा कहा जाता है। और खाने का सोडा, खाने का सोडा या जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, उसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 को क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं। तो 5 3 2 1, देखिए 5 3 2 1 पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है कि बिना बूझा हुआ चुनना, जिसका सूत्र CaO होता है। और CaOH का कॉइस किसका सूत्र है? बूझा हुआ चुनने का सूत्र होता है CaOH का कॉइस। और कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, धावन सोडा होता है Na2CO3 और खाने का सोडा या मीठे सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कौन सा पदार्थ है? तो टंगस्टन है। ये सबसे कठोर और तन्य भी है और इसका उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? W होता है और यह इसके लैटिन शब्द वोलेस्टोनाइट से लिया गया है। प्रश्न संख्या 95 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति व्यवहार करती है या अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है? तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। जो अर्धचालक होते हैं उनका उपयोग सेमीकंडक्टर में किया जाता है। तो जर्मेनियम क्या है? यहाँ पर सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये क्या है? अर्धचालक है और इनका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 96 देखिए, राजस्थान स्थित प्रश्न संख्या 96 देखिए, राजस्थान स्थित
डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना में किसका उत्पादन होता है? टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? डेगाना में होता है। प्रश्न संख्या 97 देखिए, सफेद स्वर्ण व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? सफेद सोना कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड इसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 98 देखिए, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? कौन सी धातु है जो ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो ये क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं और इनका उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है और जर्मेनियम है वो एक सेमीकंडक्टर है अर्थात अर्धचालक है। प्रश्न संख्या 99 देखिए, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो देखिए, जापान के दो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पर परमाणु बम गिराया था, उसमें किसका उपयोग किया गया है? तो प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया है? नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। तो ये कहां पर किसका बना होता है? प्लूटोनियम का प्रयोग इसमें किया गया था। परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 100 देखिए, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है? तो येलो केक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम से जाना जाता है और इसकी सीमा पार तस्करी की जाती है। किसकी? यूरेनियम ऑक्साइड, और इसे येलो केक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 101 देखिए, वह धातु पहचानिए जो नीराविशी प्रकार की है। नीराविशी प्रकार की धातु कौन सी है? तो स्वर्ण है, सोना है, वो नीराविशी प्रकार की धातु है। प्रश्न संख्या 102 देखिए, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती है या खुली रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। तो कॉपर की प्लेट को लंबे समय तक नम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर हल्की हरी परत जम जाती है। उस परत को क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। जो हरे रंग की परत होती है वो किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 103 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्राघात वर्धितता प्रदर्शित करती है? कौन सी वस्तु है जो प्राघात वर्धितता प्रदर्शित करती है? तो आयरन। प्राघात वर्धितता का मतलब होता है कि उसको पीटने पर उसको चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी धातु है? आयरन को पीट करके चादर में बदला जा सकता है। यही गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता या प्राघात वर्धितता कहलाता है। प्रश्न संख्या 104 देखिए, पीतल है। तो पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। प्रश्न संख्या 105 देखिए, कौन सा किसी तत्व का संकेत नहीं है? कौन सा है जो किसी भी तत्व का संकेत नहीं है? तो देखिए, डी वाई से क्या हो जाएगा? डिस्प्रोशियम। डिस्प्रोशियम, डी वाई का डिस्प्रोशियम हो जाएगा जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 66 है। सीएम का मतलब क्या है? क्यूरियम है जिसका परमाणु क्रमांक 96 है। क्यूरियम, सीएम क्यूरियम हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 96 हो जाएगा। बीके का मतलब हो जाएगा बर्केलियम, और बर्केलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 97 होता है। एन वो किसी प्रकार की कोई तत्व का संकेत नहीं है। ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं, निम्न में से किस मिश्रण में पारा एक घटक के रूप में प्रयुक्त हुआ है? पारा है वो एक घटक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किसमें हुआ है? तो देखिए, जिंक अमलगम। पारा किसी धातु के साथ क्रिया करके अमलगम का निर्माण करता है। केवल और केवल Fe धातु को छोड़ करके पारा है वो
अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके अमलगम का निर्माण करता है। जिंक अमलगम में पारे का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 107 देखिए, सल्फर का साधारण नाम क्या है? सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो ब्रिमस्टोन है। सल्फर का साधारण नाम क्या हो जाएगा? ब्रिमस्टोन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 देखिए, निम्नलिखित में से कौन लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव्य धातु है? द्रव्य भी होना चाहिए, धातु भी होना चाहिए। देखिए, पारद, सीजियम, ब्रोमीन। ब्रोमीन तो क्या है? ये कमरे के तापमान पर अधातु है। ब्रोमीन क्या है? कमरे के तापमान पर अधातु है। ब्रोमीन क्या है? कमरे के तापमान पर अधातु है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि गैलियम, सीजियम और पारद यानी पारा, ये तीनों के तीनों धातु है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन? गैलियम, सीजियम और पारा है, वो धातु है। और कैसी धातु है? द्रव्य धातु है। प्रश्न संख्या 109 देखिए, वह धातु जो रूबी पत्थर को उसका लाल रंग प्रदान करती है। वह धातु कौन सी है जो रूबी पत्थर को लाल रंग प्रदान करती है? तो क्रोमियम धातु है, वो रूबी पत्थर को लाल रंग प्रदान करता है। कौन? क्रोमियम। प्रश्न संख्या 110 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। 3 ऑप्शन सेम है और चौथा अलग है। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, ये तीनों तो क्या है? तत्व है। तीनों बात करें तो तत्व या धातु हो जाएंगे। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल यहाँ पर क्या है? मिश्र धातु है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट है। पीतल कॉपर जिंक से मिलकर बना होता है। प्रश्न संख्या 111 देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? गलनांक की बात हो रही है कि गलनांक सबसे कम किसका है? जीनोन, आयोडीन, बेरियम, मैग्नीशियम। तो जीनोन का गलनांक सबसे कम है। इन चारों ऑप्शन में बात करें तो जीनोन का गलनांक है वो सबसे कम है। प्रश्न संख्या 112 देखिए, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम को प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 113 देखिए, चांदी हवा में डैश की उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण संक्षारित हो जाती है। चांदी है वो हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? Ag2S का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण? Ag2S का निर्माण कर देती है। सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर देती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु है? यहाँ पर बात किसकी करनी है? धातु की करनी है। सल्फर अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। तो कोई भी विकल्प है वो यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों क्या है? अधातु है। सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही अधातु है, यहाँ पर कोई भी धातु नहीं है। प्रश्न संख्या 115 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोब्रेनाइर का त्रिक नियम नहीं है? डोब्रेनाइर के त्रिक नियम का पालन नहीं करता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो इसका पालन करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ओरम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ओरम है, ये डोब्रेनियर का जो त्रिक नियम है उसका पालन नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी डोब्रेनियर के त्रिक नियम का पालन करते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये भी डोब्रेनियर के त्रिक नियम का पालन करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ओरम है, ये डोब्रेनियर के त्रिक नियम का पालन नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 116 देखिए, सबसे नरम धातु कौन सी है? सबसे नरम धातु कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शन में बात करेंगे तो सोना है वो सबसे नरम धातु है। प्रश्न संख्या 117 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है? कौन है जो ये कठोर धातु है? तो
कौन सी कठोर धातु है? तो सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएगी? टंगस्टन है। टंगस्टन सबसे कठोर धातु है जिसका गलनांक कितना होता है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। प्रश्न संख्या 118 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में एलोह धातुओं जिंक और तांबा के सब बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जिंक और कॉपर और जिंक के बड़े भंडार पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 119 देखिए, निम्नलिखित में से किसी चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो देखिए इस कौन सी धातु है जिसमें आघात वर्धन का गुण नहीं पाया जाता? तो सोने में पाया जाता है, चांदी में, एल्यूमिनियम में। पोटेशियम है, उसको पीट करके चादर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम कैसी धातु है? मुलायम धातु है। सोडियम और पोटेशियम कैसी धातु है? मुलायम धातु है। प्रश्न संख्या 120 की बात करें, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का ऐसा कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। एल्यूमिनियम के ऐसा को क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। प्रश्न संख्या 121 देखिए, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो प्लेटिनम है, वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्लेटिनम है, वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 122 देखिए, भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में से सर्वाधिक भंडार किस लोहे का है? सर्वाधिक भंडार किस लोहे का है? तो हेमेटाइट प्रकार के लोहे का भंडार सर्वाधिक है। भारत में कौन से लोह अयस्क का भंडार सर्वाधिक है? तो हेमेटाइट का भंडार सर्वाधिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 123 देखिए, निम्नांकित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन के बनाए जाते हैं और वो क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश विद्युत सेल होते हैं, उनमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? प्रदूषण नहीं फैलाने वाला तत्व कौन सा है? तो तांबे के द्वारा कोई इसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। बाकी कैडमियम है, वो प्रदूषण फैलाता है। आर्सेनिक से भी प्रदूषण होता है और निकल से भी प्रदूषण होता है। तांबे से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 125 देखिए, सबसे हल्की धातु निम्न में से कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु कौन सी है? ओसियम है। प्रश्न संख्या 126 देखिए, उच्च गलनांक और क्वथनांक, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक के साथ एक अधातु है। उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु कौन सी है? तो ग्रेफाइट है, वो एक अधातु है। ग्रेफाइट अधातु है और इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। प्रश्न संख्या 127 देखिए, मंदिर की घंटियां धातुओं की बनी होती है, वह होती है। मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती है और वो ध्वनिक होती है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती है। प्रश्न संख्या 128 देखिए, इस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक इतना कम होता है कि वो हाथ में भी गल जाती है। तो गैलियम धातु को हथेली पर रखते हैं तो वह पिघल जाती है। तो वह धातु कौन सी है जिसका गलनांक इतना कम होता है कि हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? वह धातु कौन सी है? गैलियम है। प्रश्न संख्या 129 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे तन्य है? सबसे तन्य धातु कौन सी है? तो सोना है, वो सबसे तन्य धातु है। तन्य का मतलब होता है कि खींच करके उसको लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके। जिस धातु को खींच करके लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके या लंबा तार बनाया जा सके,
वह तन्यता का गुण होता है। तो सोने में तन्यता का गुण है वो सर्वाधिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 130 देखिए, घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक कौन सी धातु उपयोग की जाती है? जो घरेलू उपकरण होते हैं उनमें सर्वाधिक एल्यूमीनियम का उपयोग किया जाता है। घरेलू उपकरण में सर्वाधिक कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? एल्यूमीनियम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 131 देखिए, वह धातु जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलती है, वह धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम है वो चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलती है। कौन सी धातु? मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 132 देखिए, लोहे की वह अवस्था जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ढलुआ लोहा है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। लोहे की वह अवस्था जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है तो ढलुआ लोहा है उसमें कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है। प्रश्न संख्या 133 देखिए, वह धातु जो रूबी पत्थर को लाल रंग प्रदान करता है। तो क्रोमियम है वो रूबी पत्थर को लाल रंग प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 134 देखिए, स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता क्या है? तो 925 है। स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता क्या है? 925 है। प्रश्न संख्या 135 देखिए, ताम्र सैदूषण से बचाने के लिए पीतल की बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ताम्र सैदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाते हैं? तो रांगे की या टिन की परत चढ़ाते हैं। पीतल के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाते हैं? टिन की परत चढ़ाई जाती है या रांगे की परत चढ़ाई जाती है। जबकि लोहे की वस्तुओं पर किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न संख्या 136 देखिए, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। धातु है वो अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है मुक्त अवस्था में या मुक्त स्थिति में अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। प्रश्न संख्या 137 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? क्षारीय मृदा धातु नहीं है या क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। तो मैग्नीशियम है वो क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। बाकी बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम ये क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु नहीं है। प्रश्न संख्या 138 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? कौन सी धातु है जिसको खुले में रखते हैं तो तुरंत आग लग जाती है? तो सोडियम और पोटेशियम वायु के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और ये जल उठती है। कौन? सोडियम और पोटेशियम है उनको वायु में खुला रखने पर ये जल जाती है। प्रश्न संख्या 139 देखिए, धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण वह चमकदार सतह प्रदान करती है या चमकीली होती है? धातु का वह गुण जो उसको चमकीली सतह प्रदान करता है धातुमय प्रदीपन है वो धातु की चमकीले गुण को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 140 देखिए, लिथियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन और पोटेशियम प्लस आयन की आयनिक त्रिज्या निम्न क्रम में होती है। तो इनकी आयनिक त्रिज्याओं का क्रम क्या है? सबसे कम पोटेशियम आयन की होती है, उसके बाद में ज़्यादा सोडियम आयन की और सबसे अधिक लिथियम आयन की आयनिक त्रिज्या होती है। ये इनका क्रम है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये इनकी आयनिक त्रिज्या का क्रम है। प्रश्न संख्या 141 देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन कौन सा है? धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होते हैं। बिल्कुल सही है, धातु है वो प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु प्रकृति में ध्वनिक होते हैं, यह भी सही है।
हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? तनु अम्ल के साथ करवाते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए, जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तब ऑक्साइड का निर्माण करती है, जिससे नीले रंग का लिटमस लाल हो जाता है। बिल्कुल गलत बात है। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, और वो हाइड्रोक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण लाल लिटमस है वो नीला हो जाता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है। ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। प्रश्न संख्या 142 देखिए, निम्नलिखित दी गई सामग्रियों में से आप किससे एक इलेक्ट्रिक केतली का हैंडल बनाना पसंद करेंगे? इलेक्ट्रिक केतली है, इसका हैंडल बनाने के लिए बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं। बेकेलाइट है वो एक कुचालक प्लास्टिक है, कुचालक है और प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। प्रश्न संख्या 143 देखिए, कॉपर सल्फेट के एक विलयन जिसमें लाल भूरे रंग के ठोस जमा हुआ है, उसे हटाने तथा विलयन को नीले रंग में रंगहीन बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली उपयुक्त धातु का चयन करें। कौन सी धातु हो जाएगी? तो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? जेडन है। जेडन है वो जेडन के द्वारा कॉपर विस्थापित हो जाता है और क्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। तो कॉपर सल्फेट के एक विलयन में जिसमें लाल भूरे रंग के ठोस जमे हैं, उसे हटाने के लिए विलयन को नीले रंग में रंगहीन बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे? तो जस्ते का प्रयोग करेंगे, जिंक धातु का प्रयोग करेंगे। जिंक धातु कॉपर को विस्थापित कर देती है और यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 144 देखिए, एल्यूमिनियम धातु के किस भौतिक गुण धर्म के कारण हम उसका प्रयोग चॉकलेट, टॉफी और औषधीय गोलियों के एल्यूमिनियम पन्नी आवरण के तौर पर करते हैं? एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है चॉकलेट, टॉफी, औषधीय गोलियों के उस पर आवरण चढ़ाने के लिए। किसके कारण? आघात वर्धनीयता के कारण। एल्यूमिनियम को पीट करके चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है और इस आघात वर्धनीयता के गुण के कारण एल्यूमिनियम का उपयोग किसमें करते हैं? चॉकलेट, टॉफी और औषधीय गोलियों पर एल्यूमिनियम की पन्नी की आवरण के तौर पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 145 देखिए, ग्रीनोकाइट किस धातु का आयस्क है? ग्रीनोकाइट है वो कैडमियम का आयस्क है। ग्रीनोकाइट है वो किस धातु का आयस्क है? तो कैडमियम का आयस्क कौन सा है? ग्रीनोकाइट है। प्रश्न संख्या 146 देखिए, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो प्लेटिनम है वो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रश्न संख्या 147 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीकरण अभिकर्ता नहीं है? कौन सी गैस है जो ऑक्सीकरण अभिकर्ता नहीं है? ऑक्सीकरण अभिकर्ता नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीकरण अभिकर्ता नहीं है। प्रश्न संख्या 148 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, अपने प्रतीक द्वारा दर्शाई गई निम्नलिखित धातुओं में से न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु को पहचानिए। तो न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ओरम है। सोना है वो न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु है। बाकी कैल्शियम, कॉपर, Fe ये सोने से अधिक क्रियाशील है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि Au है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है।